सतनाम साहेब बंदगी। आज हम आपको बतलाएंगे समय का महत्व क्या होता है। समय का महत्व मनुष्य जीवन में एक आदमी के लिए बहुत कीमती होता है। कोई व्यक्ति संसार में मनुष्य तन को पाकर ये भूल जाता है कि आखिर मेरा जन्म क्यों हुआ है। ऐसा उसके साथ होता है जो अधिक धनवान होता है। अधिक धनवान होने के कारण संसारी सुखों में ही खुशी होकर सदैव मगन रहता है और आत्म कल्याण जैसी कामना उसके हृदय में नहीं ठहरती, क्योंकि उसे दुख नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने संसारी दुख रूपी जीवन को ही सुख मान लिया है, तो भला ऐसा व्यक्ति परमात्मा रूपी सच्चे सुख की तलाश क्यों करेगा, अर्थात नहीं करेगा। इस संसार में आत्म कल्याण का कार्य पूरा करने में सफलता वही लोग हासिल कर पाते हैं जिसने ये जान लिया है कि इस नश्वर संसार में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसे लोगों पर सतगुरु की कृपा होती है, अर्थात सच्चे संत सतगुरु से मुलाकात होती है, जिनके मिल जाने से देव दुर्लभ मानुष तन धन्य हो जाता है। क्योंकि संतों का काम है कौवों से हंस बनाना, यानी कौवे को हंस बनाना, और हंस ही होता है जो मोती चुगता है। जिसका मिलन संतों से नहीं होता, वे कौवे की भांति रहते हैं और मैला खाते हैं, यानी दुष्कर्म करते हैं, उल्टे सीधे विचार रखते हैं, मन में घमंड रखते हैं, धन दौलत के प्रलोभ करते हैं, प्रपंचों में सदैव उलझे रहते हैं, अंत में 84 लाख योनियों में गधा, सुअर, सिंह, सांप, बिच्छू, भेड़िया, पशु पक्षी आदि योनियों में यम यातना भोगने के लिए कर्मों के फलस्वरूप चले जाते हैं, फिर पछताते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए समय रहते आदि अनादि मुक्ति पंथ में सच्चे संत सतगुरु की शरण लेकर गुरु भक्ति करना चाहिए, ताकि प्राण छूटने से पहले आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाए और जिससे आवागमन से मुक्ति हो जाए, ताकि जीवन मरण रूपी दुख हमेशा के लिए छूट जाए। इस संसार में दुख हर किसी को होता है, चाहे वो धनवान हो और चाहे गरीब हो, परंतु गरीब को अधिक दुख होता है। इसलिए गरीब परमात्मा से स्नेह करता है, परंतु फिर भी वंचक गुरुओं के संगति से गरीब भी मोक्ष गति को प्राप्त नहीं होता है। धन का गरीब होना, अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ज्ञान रूपी गरीबी जिसके पास होती है, वो आदमी मोक्ष गति को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान रूपी धन गुरु के पास होता है, और जो धन आपको सच्चे सतगुरु से ही प्राप्त होता है। इसलिए ज्ञान रूपी धन को प्राप्त करने के लिए सच्चे सतगुरु की शरण में जाना चाहिए। यानी कि समय का महत्व इसलिए है कि आपके साथ समय हमेशा रहता है, और इस समय का कोई भरोसा नहीं है कि आपके साथ किस पल क्या हो सकता है। इसका कारण क्या है? अभी तक आप लोगों को समय का सही अर्थ नहीं बताया गया है। समय का अभी आपको महत्व बताया जा रहा है। जिस समय आपको समय का सही अर्थ बता दिया जाएगा और आप समझ लेंगे कि समय का सही अर्थ क्या होता है, उसी समय से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें समय वृथा में नहीं खोना चाहिए। क्योंकि जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं जाते हैं, तब तक आप काल निरंजन के अधीन रहते हैं, यानी माया के अधीन रहते हैं, और बाजीगर के बंदर बनकर आप नाचते रहते हैं इधर से उधर। इसलिए सतगुरु की शरण में आप चले जाओगे तो आपको समस्त ठौर ठिकाना मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य है क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। क्योंकि इस जीवन का जिस लिए जन्म होता है, उस कार्य को पूरा करना
करना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति ने इस जीवन को पाकर संसारी सुखों में उलझ गया तो वो ये समझ लो कि अपना मूल धन गंवा दिया। मूल धन यह देह होता है। इस देह का कोई भरोसा नहीं रहता है। भरोसा उसका रहता है जो सतगुरु की शरण में रहता है, क्योंकि सतगुरु की शरण में जो व्यक्ति पहुंच जाता है उसे भक्ति करने के लिए परमात्मा अपनी तरफ से उम्र बख्शता है। जिस उम्र में रहकर मनुष्य भक्ति को पूरी करता है और अपनी जीवन में सफलता हासिल करता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्ति करने वालों का जीवन थोड़ा अधिक ही होता है और भक्ति ना करने वालों का जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो भक्ति आपकी शुरू कब होगी? जब आप सच्चे सतगुरु की शरण में जाओगे। जब तक आप सच्चे सतगुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक आपकी भक्ति प्रारंभ नहीं होगी। जी हाँ, अगर आपको आज तक सच्चा सतगुरु नहीं मिला है तो आप लोगों को आदि अनादि मुक्ति पंथ में पहुंच जाना चाहिए। अगर आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में गुरु भक्ति प्राप्त कर लेते हो तो आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। आप ऐसा मत सोचिए आपने आज तक अपने जीवन में तलाश किया है, यानी पूरा जीवन आपका तलाश में निकल गया, लेकिन आज तक आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिला। सच्चा सतगुरु अगर मिल जाता तो आपको आत्मज्ञान जरूर हो जाता, लेकिन सच्चा सतगुरु ना मिलने के कारण आप लोगों का 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष बीत गया। यानी जितना भी समय आपका बीत गया है यह कम नहीं है, यानी आपकी बहुत बड़ी पूंजी चली गई है। अभी भी आपके पास जो समय बचा है उस समय को सतगुरु की शरण में लगाकर अपने जीवन का कल्याण पूरा, अपने जीवन का जो आखिरी मकसद है और जो आखिरी कार्य है इस कार्य को पूरा करने में आप लोगों को संलग्न रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य तैयार रहना चाहिए, तैनात हो जाना चाहिए और कल कर लेंगे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए समय का बहुत महत्व होता है। क्या पता कल तुम करना चाहते हो, कल करने के लिए तुम इस दुनिया में रहोगे या नहीं। इसलिए जब तक हो तब तक उस कार्य को पूरा करने के लिए आज से ही प्रयास शुरू कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब आप परमात्मा की भक्ति करोगे, परमात्मा की सच्ची भक्ति में आपकी अच्छी लगन लगेगी, तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि दोनों हाथ में लड्डू मिले तो ऐसा नहीं हो सकता है। परमात्मा के रास्ते में चलने वाला व्यक्ति, जो आदमी मोक्ष गति की प्राप्ति चाहता है, उसके सामने बहुत बड़े बड़े संकट सामने आ सकते हैं और उस संकट का सामना करना आप लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए सदगुरु की शरण में रहोगे तो आपको ऐसा मार्ग बताया जाएगा कि आराम से उस संकट से आप निपट जाओगे और आप अंतिम समय में आवागमन से मुक्त भी हो जाओगे। आप समझ पाए होंगे। सतनाम।